हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्री की शिक्षा। मैं शैलजा अब सबके साथ जुड़ी हूँ डिस्कस करने के लिए करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके सारे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करने वाली हैं और जितने भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जहाँ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सारे एग्जाम्स में ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो DSSB, सुपर टेट, जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। और जहाँ भी हमने देखा कि सुपर टेट का वैकेंसी आ गई है, 17,000 की वैकेंसी निकाली है सरकार ने। और DSSB 2021 ऑलरेडी फॉर्म फिल है, इसके एग्जाम 2022 में लगे हैं और DSSB 2022 का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो दोस्तों, नया साल है, नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं टीचिंग के, और उन सभी के लिए बहुत ही लकी ईयर होने वाला है, क्योंकि ये 2022 ये आपका सिर्फ नया साल ही नहीं बल्कि ये सिलेक्शन का साल है, नए जॉब पाने का साल है, फिक्स गवर्नमेंट जॉब लेने का टाइम है, अपना हार्डवर्क का रिजल्ट पाने का टाइम है। तो दोस्तों, आप सभी को पहले तो मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल मुझे तो लगता है कि बहुत ही बिंदास होने वाला है मेरे लिए भी और आप सबके लिए। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी लेट हूँ आप सबको विश करने के लिए, क्रिसमस भी और न्यू ईयर भी। बट नया साल अभी आया है, अभी गया नहीं है, अभी तो शुरुआत किए हैं हमने और इसका अंत भी बहुत ही अच्छा होगा 2022 का भी। और फिर आगे हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, होप सो। ये जैसा साल 2022 का आया है जोश और जुनून के साथ, उसी तरह आगे 2022 आए, 2025 आए, 2050 आए, हम एक साथ जुड़े रहें। और जितने भी मुश्किलें आए, जितने भी, चाहे कितना भी कोविड आ जाए, ओमिक्रॉन आ जाए, हम सब अपनी हेल्थ की और अपने वेल्थ की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे, जीत कर ही रहेंगे, अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे। और इसी सारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम सब अपने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल स्टॉप नहीं होने देंगे, और बल्कि हार्ड वर्क और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सामने एग्ज़ाम्स लगे पड़े हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ये एक साल बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, मुझे भी और आप सबको भी। तो दोस्तों, अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले तो मैं सारे उन अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने अब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लास्ट वीडियोस को पसंद किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। ऐसे ही अपने सपोर्ट को बनाए रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, उन सबके साथ शेयर करिए। किसी न किसी के लिए ज़रूर ये हेल्पफुल होंगी। अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय शटलर श्री किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और देखते हैं हम इसका ऑप्शन क्या देखते हैं। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर अगर आपको पता हो तो जरूर अपनी कॉपी में नोट करिए। एक और बात, आप सब अपने वीडियो को देखने के साथ साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और उसके बाद आंसर अपने मेरे बताने से पहले जो भी आपको सही आंसर लगे उसको नोट डाउन करिए ABCD के फॉर्म में। और फिर देखिए लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इस तरीके से आपका जो भी बूस्ट होता है, इससे आपका जो भी बोलते हैं कि आपके डे बाय डे आपके नंबर बढ़ते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप पिछला आपने कितना गेन किया नंबर, फिर और इस वीडियो में कितना गेन करेंगे, आगे आप
को कितना ज़रूरत है अपना परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, इसके लिए बहुत ज़रूरत होता है। एक्चुअली नंबर यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि आप कितना 20 में से कितने नंबर लाते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है अभी आपको हार्ड वर्क करने की, अपना जो भी है करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसको कितनी ज़्यादा और टाइम देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरत है आप अपने आंसर्स ज़रूर, पहले मेरे आंसर बताने से पहले आप सब अपना आंसर ज़रूर दीजिए। तो और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैंने आंसर दे रखे हैं। वैसे मैं हमेशा देती हूँ, लास्ट 2 वीडियोस के जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो भी लास्ट में मैंने दे रखे हैं, और इसमें भी दिया हुआ है मैंने। और आप अपना फिर वीडियो देख के अपना आंसर लगाइए, और जो गलती हो दोबारा से वीडियो देखिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए, और जो भी उसमें करेक्शन करने हो अपने आंसर में उसको करेक्ट करिए। उसके बारे में अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आप उसको थोड़ा सा गूगल करके पढ़ लीजिए, या फिर जो भी ऑथेंटिक सोर्स आपको लगे उससे पढ़ लीजिए। तो ये एक छोटा सा ट्रिक होता है करंट अफेयर्स को मजबूत करने का, आपका इसी तरीके से होता है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या होने वाला? आंसर होने वाला है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए प्रदीप कुमार रावत, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी अनिल मुखर्जी, ऑप्शन डी रोहित अग्निहोत्री। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का चाइना में एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका आंसर है प्रदीप कुमार रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है? ऑप्शन है आपके प्रहार मिसाइल, ऑप्शन बी S-400 मिसाइल, ऑप्शन सी ब्रह्मोस मिसाइल, या फिर ऑप्शन डी धनुष मिसाइल। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है S-400 मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके संजना संतोष, ऑप्शन बी जूही देवानंगन, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। ये बहुत ही इजी बन जाता है, क्योंकि इन्होंने जैसे ही कहा कि भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता, आपको तुरंत इसका आंसर पता होना चाहिए। भले ही आपको ये ना पता हो कि बैडमिंटन विश्व महासंघ की एथलीट कमीशन का सदस्य किसे नियुक्त किया गया, पर आपको ये जरूर पता होगा कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है पीवी सिंधु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई, ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मार्क लिस्टोसेला, ऑप्शन बी राजेश गोपीनाथन, ऑप्शन सी अनिसु किम, ऑप्शन डी सलिल पारेख। दोस्तों, इसका क्या आंसर होने वाला है? आंसर होगा इसका अनिसु किम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आकाश मिसाइल, ऑप्शन बी अग्नि पी मिसाइल, ऑप्शन सी त्रिशूल मिसाइल, ऑप्शन डी पृथ्वी मिसाइल। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा अग्नि पी मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 25 अगस्त। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या आंसर होगा उससे पहले
हम ये बताना चाहेंगे कि ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी पे। वो एक महान गणितज्ञ थे भारत के। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं 22 दिसंबर को। तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो वो फैक्ट सीधा आपके क्वेश्चन पेपर में दिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि आप ऑप्शन पे ज्यादा फोकस करें, जरूरी ये भी होता है कि क्वेश्चन के जो फैक्ट दे रखे होते हैं उस पे भी आप फोकस करें। देश के किस शीर्ष खिलाड़ी क्यू खिलाड़ी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीत लिया है? तो ऑप्शन है आपके आदित्य मेहता, ऑप्शन बी है गीत सेठी, ऑप्शन सी गौरव कोठारी, ऑप्शन डी पंकज आडवाणी। तो पंकज आडवाणी आपके इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी एनजीओज के विदेशी योगदान अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है? देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या हैं। हमारे ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी है, आप यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। सॉरी रक्षा मंत्रालय का अब ये रक्षा मंत्रालय नहीं होगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नहीं होगा, जल शक्ति मंत्रालय नहीं होगा। तो आपका एक ऑप्शन बचता है जो कि गृह मंत्रालय है। तो इसका आंसर है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB ने पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? किया है नहीं, करेगा। क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए 150 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 350 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 250 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 500 मिलियन डॉलर। दोस्तों, इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर होगा 350 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अब देखिए, यहाँ से आप इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, बहुत ही सिंपल है, बट उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। इसी तरह से आप और भी ध्यान दे सकते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी भार्गव नदी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन डी दया नदी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महानदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों ने के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है भारत, हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका क्या आंसर होने वाला है? आंसर है इसका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, अगर आप सब कहेंगे, अगर आप सब कोई कमेंट में ये कहता है कि आपको डेज याद करने हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि नेशनल मैथमेटिक्स डे, वैसे ही पूरे दिसंबर मंथ के डेज अगर आपको चाहिए, अगर एक जगह आपको एक टेबल के फॉर्म में अगर आपको चाहिए कि कौन सा दिन पे कौन से डेज, नेशनल डेज या इंटरनेशनल डेज, इसकी आपको एक लिस्ट चाहिए अगर, तो मेरे पास उसका पूरा कंपाइलेशन है, तो मैं आप वो आप सबको प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं, अदरवाइज मैं प्रोवाइड तो करा दूंगी, बट अच्छा लगेगा अगर किसी को ये ज़रूरत हो और मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताए कि मैं उसे प्रोवाइड करा दूँ एक टेबल के फॉर्म में, तो इससे मुझे भी पता चलता रहेगा कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निम्न में से किस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया है? ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आईआईटी रुड़की। और सिर्फ डेज के ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि यूनिकॉर्न कंपनियों में भारत का स्थान क्या है, तीसरा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस भी बहुत हैं, मैंने कंपाइल किया हुआ है अपने पढ़ने के लिए, तो अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं वो आप सबको भी प्रोवाइड करा सकती हूँ एक टेबल के फॉर्म में एक जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये देश पूछ ले, आपके एग्जाम में, जो भी एग्जाम में आप बैठे वहां जरूरी नहीं है कि पूछ ले कि किस देश ने, पूछ सकता है कि जो भी देश है इसने अभी सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा प्रलय। तो इस तरीके से यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी रसिया। इसका आंसर क्या होने वाला है? हमारा प्यारा इंडिया। इसने अभी हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी अस्त्र, ऑप्शन सी त्रिशूल, ऑप्शन डी अभ्यास। इसका क्या आंसर होने वाला है? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अभ्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? ये बहुत ही प्राउड की बात है बीइंग अ वुमेन कि आपको गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो आप पीछे ना हटे, किसी भी फील्ड में अपना जो भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, जैसे कि हम सब टीचिंग एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं, एस्पिरेंट है उसके, तो अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जैसे कि पहले आर्मी में, फिर नेवी में, फिर हर प्लेस पे वुमेन्स को एक प्लेस दिया जा रहा है, एक रिकॉग्नाइज्ड प्लेस मिल रहा है उनके लिए, नए नए सेक्टर्स ओपन हो रहे हैं क्योंकि कैपेबल हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है। बहुत ही अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए। इसका आंसर बताइए आप सब क्या होगा? ऑप्शन ए जेड प्लस सुरक्षा, ऑप्शन बी वाई श्रेणी सुरक्षा, ऑप्शन सी एक्स श्रेणी सुरक्षा, ऑप्शन डी जेड सुरक्षा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जेड प्लस सुरक्षा।
आप सबने देखा होगा जितने भी वीवीआईपीज होते हैं उनके आसपास जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है, तो अब से गवर्नमेंट ने फीमेल्स को भी ये मौका दिया है कि वो भी जेड प्लस सुरक्षा का पार्ट बन सकती हैं। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? गाइस, ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे देश में साक्षरता का लेवल और बढ़े। जो ये 60-65% की साक्षरता है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे अगर हम साक्षर होंगे तो हम स्वस्थ भी होंगे। कहीं ना कहीं अगर आप कोई बीमारी आती है, नए नए साल में हम बीमारी देख रहे हैं, तो उन सब के पीछे थोड़ी सी हमारी इसमें भी कई लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाते हैं, उन्हें बहुत समझाना पड़ता है रूरल एरियाज में, या फिर कुछ मिथ हो जाते हैं लोगों के अंदर, तो वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि लोग साक्षर नहीं होते हैं, उन्हें इस चीज का नॉलेज नहीं होता है कि हमारे साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है या वैक्सीनेशन कितनी जरूरत है। तो इन सब के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट कुछ बेसिक 10-12 तक की स्टडीज सब जरूर करें और साक्षरता का जो लेवल हो वो 100% उसको पाया जाए। हमारा कंट्री डेवलपिंग से अब डेवलप्ड कंट्री में आएगा तभी जब हम 100% लिटरेट होंगे। और ये लिटरेसी मेन एंड वुमेन बोथ की होनी चाहिए। चलिए हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन बी नव भारत साक्षरता अभियान। ऑप्शन सी ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा क्या आंसर होगा? हमारा आंसर होगा नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत साक्षरता अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हम 20 क्वेश्चंस के एवरी वीक में 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन लेकर आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। और ये उसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हम डिस्कस कर रहे हैं, जो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी 28 अगस्त। इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर है आपका 24 दिसंबर 2000 से हम नेशनल कंज्यूमर डे मना रहे हैं। और प्लास्टिक के यूज प्लास्टिक का यूज कम करने का इस बार इसका थीम था। दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इसका महत्व क्या है, कि हम क्यों मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जैसा कि मैंने आप सबसे पूछा है कि अगर आपको इम्पोर्टेंट डेज की एक दिसंबर मंथ की या जिस भी मंथ की आपके इम्पोर्टेंट डेज की लिस्ट चाहिए अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी की भी रिक्वायरमेंट है तो वो फिलफिल की जाएगी। अगर आपको इंडेक्सेस चाहिए कि जितने भी इंडिया का जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस निकलती हैं उसमें इंडिया का प्लेस क्या है, उसमें फर्स्ट कंट्री जो है, जैसे इंडिया का प्लेस मान लीजिए कि यूनिकॉर्न कंपनी में थर्ड है, तो उसमें फर्स्ट प्ले पे कौन है, तो होगा अमेरिका, फिर सेकंड पे चाइना। तो ऐसे हम बहुत ही शॉर्ट में ऐसे एक इंडेक्स प्रोवाइड करा सकते हैं। बट अगर आपको नीड होगी तो बताइएगा। और मेरे पास उसकी पूरी अच्छी से मैंने उसको कंपाइल करके रखा हुआ है अपने पढ़ने के लिए, तो मैं वो आप सबको प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चंस। दोस्तों आज हमने थोड़ा सा कम डिस्कस किया है ड्यू टू एज यू कैन सी कफ एंड कोल्ड, और इसके लिए वीडियो भी थोड़ी लेट हुई है। और मैं आगे आने वाली जो भी वीडियो है ये
26 दिसंबर तक का आज का ये यहाँ कंप्लीट होता है। अब 27 दिसंबर से 2 जनवरी का जो आपका बनता है वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा उसका वीडियो, तो उसके लिए प्लीज परेशान ना हो ये। और आपने वेट किया, आप उसके लिए थैंक यू सो मच। आप एंड तक बने रहे उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा थैंक यू सो मच। और ये है आपका आंसर वो जिसके बारे में बता रही थी। इधर मैं आंसर्स दे देती हूँ हमेशा। और ये आपके इधर 20 क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस हैं। और आप अपने जो भी अपने अगर नोट किया है अपनी कॉपी में उससे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने सही हुए और कितना आपको बेटर करने की जरूरत है। तो गाइज थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए प्लीज और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।